गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम हिंदी का आपका तीसरा लेसन मिक्स कर दे रहे, जबकि मैंने आपको दूसरा लेसन कल पढ़ाया था और कहा था ये काम कर लेना, और हमने आपको लिख के भी दे दिया। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा और कर लिया होगा यार। लेकिन फिर भी आज हम दोबारा उस चीज को भूल दे रहे हैं, जैसे वर्ण और मात्राएं। वर्ण तुम्हारा दूसरा है, तीसरा चैप्टर मात्राएं। वर्ण में दूसरा चैप्टर है, तीसरा मात्रा। लेकिन ये दोनों मिक्स क्यों? वर्ण हम कल पढ़ा चुके थे, फिर दोबारा हम रिवाइज करा रहे, तीसरा मात्राओं को पढ़ाएंगे। लेकिन दो ही चैप्टर आपके पेपर में आएंगे, दो आएंगे, तीसरा नहीं आएगा। ठीक है। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ये किताब में तुम्हारे दो प्रकार के हैं, आगे पढ़ेंगे तो ये 3 प्रकार की हो जाएंगी। लेकिन इसकी अयुग्मा को मान्यता नहीं दी गई है। अयुग्मा अलग शब्द हो जाता है। वैसे सिर्फ 2 ही बोले जाते, स्वर और व्यंजन। स्वर ये देखो 11 लिखे हुए, अब आपकी पूरी सी ए आई ओ, तो 11 स्वर। ठीक है। इनकी मात्राएं ये 10 मात्राएं। व्यंजन तुम्हारे 33 होते, 33, जो का खा गा गा वहां पर चा छा गा वहां पर। तो ये चीजें हमारी वर्ण और मात्राओं में। तो अब इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, ये छोटे आ के नीचे कट्टा लगा दिया। ये क्रॉस का अर्थ क्या है? ये इसके आगे कोई मात्रा नहीं होती, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए 10 मात्राओं का निर्माण किया। अब क्वेश्चन कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी वर्ण की सहायता लिए हुए उच्चारित होने वाले शब्द स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 है। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द व्यंजन कहलाते हैं। ये 33 होते हैं, या अपनी में देख सकते हैं 33। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहते हैं। इसमें 48 वर्ण होते हैं। कल ही हमने आपको पढ़ा दिया। आज हम नई जानकारी लेके आ रहे हैं, मात्राएं। मात्रा किसे शब्द कहते हैं? स्वर और व्यंजनों का जो मेल होता है, उनका बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ये 2 रूप में होते हैं, एक मूल रूप में, एक मात्रा रूप। अब मूल रूप में क्या होते हैं? जैसे छोटा आ बना दिया, आ से अनार, बड़े आ से आम। स्टार्टिंग में ही आपको स्वर मिल गया। छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊ। ये शब्द क्या है? हमारे मूल। अब मात्रा रूप में क्या है? जैसे कागज, का आ गया व्यंजन, उस पर डंडा लग गया, ये मात्रा रूप में आ गया। तो मतलब हम इसके अलावा हमने अभी तीसरा बोला था अयुग्मा शब्द, जिसमें आप देख रहे हैं छोटा अंग बड़ा अंग नहीं लिखा है, छोटा अंग बड़ा अंग। तो ये क्या है? अयुग्मा में जाते हैं। ये 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार में वो चंद बिंदी जो लंगूर में लगाते हो, बंदर में लगाते हो, अंगूर में लगाते हो, बिंदी छोटा अंग वाली, वो लगेगी, वो अनुस्वार है। जो चांद बन जाता है तो उसमें दांत, आंख लिखते ना, तो उसमें जो ऊपर चांदना बना देते हैं, तो वो हमारा अनुनासिक होता है। और शब्द के पीछे 2 बिंदी लगा देते हैं,
तो वो विसर्ग होता है। विसर्ग में हा की आवाज बोली जाती है, जैसे प्रातः, दुख, अतः, छः, नम, स्व, ये हमारी। अब रा की मात्रा भी होती है, जैसे रुपया लिखना है, चर्म लिखना है, प्रश्न लिखना है, तो ये हम इसकी हम रा की मात्राओं का यूज करते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इन चैप्टरों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हिंदी है, आराम से पढ़ सकते हो, आपकी मम्मी भी समझा देंगे क्या सब लिखा है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ना आपका काम, पढ़ाना हमारा। हमने आपसे कहा अब ये रही कोई किस तरह से पढ़ाता है मुझे ये, मैंने आपको इतना स्टाइलिस्ट बता दिया, कान में लगाओ और ध्यान से सुनो, किताब रखो, एक एक शब्द मिलाओ। अब कौन कैसा पढ़ाता मुझे, लेकिन मैं जो पढ़ा हूं तो मेरा आप देखो, एक एक शब्द मिलाओ और आप आराम से कर सकते। ओके, और 2 चैप्टर आपको भेज दिए थे कल, वो आपको लिख लिए, लिख लेना और याद। ओके।